तो बच्चों हम ब्राविस संरचना की बात कर रहे थे, जिसमें हमने HC पढ़ लिए हैं और BCC के बारे में आपने अब भी वीडियो में देखा। अब हम जानते हैं FCC, मतलब ये पूरी संरचना क्या है, नॉन प्रिमेटिव है, मतलब आधुनिक संरचना है, अप्राचीनतम संरचनाएं, नॉन प्रिमेटिव। क्लियर हो रहा है। FCC की बात करूं तो फलक केंद्रित। फलक का मतलब होता है, मैंने बताया था कि सरफेस पे आप ब्लॉक को सभी तरफ से घुमा के देखो तो फलक आपको दिखाई देगा। जब तक आप ब्लॉक को घुमाओगे नहीं तो आपको ध्यान में नहीं होगा। तो इसमें देखो कि फलक केंद्रित में दो नियम काम करते। एट द कॉर्नर मतलब कि आपको क्या होता है, कोनों पर अवयवी कणों का व्यवस्था दिखाई देता है। साथ ही साथ आपको कहाँ पे दिखाई देगा, कहाँ पे दिखाई देगा, फलक पर। तो फेस है ना, तो हम लिख सकते हैं फलक पर अवयवी कण के एक एक दिखाई देंगे। तो टोटल होता है ये 6। क्लियर हो रहा है। अब आते हैं EC एंड केंद्र। मतलब ये क्या होता है, एंड केंद्रित, जिसको अंतः कोष्टिका के नाम से आप जानते हो। ये बहुत ही एक तरह का कोष्टिका, बहुत सरल घनीय में ही हम काउंट करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, दो चीज़ याद रखना है। इसको एट कॉर्नर, कोनों पर 8, हमने कोनों पर 8 व्यवस्था कर दिया। चलो भाई, बहुत अच्छी तरीके से। अब आपको क्या करना है, अपोजिट साइड, मतलब कि विपरीत साइड। अब देखो ये फलक है ना, और ये फलक, मैं ये बोल रही हूँ ये पीछे वाला, ये जो फलक है, ये जो सरफेस है, ये वाला, ये दीवार जो दिख रहा है, इस दीवार के सामने है, ये सामने वाले के दिख रहा है ना। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। देखो ये वाला जो पीछे वाला, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये जो पीछे वाला है ये सामने वाले के है, सामने, आमने सामने। तो यहाँ पे जो कण होंगे, मतलब ये वाले फलक का कण, अवयवी कण, ये वाले फलक के अवयवी कण के अपोजिट, एक दूसरे के सामने हो रहे हैं ना, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब विपरीत फलक पर आपको, या अपोजिट फेस पर कितने दिखाई देंगे, 2, 1 और 2। क्लियर हो रहा है। वैसे यहाँ के अलग फलक करूँ तो इधर के फलक में दिखाई देंगे, इधर का फलक कर रही हूँ तो पीछे के फलक में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया EC। क्लियर हुआ। EC के बाद हमको जानना है हेक्सागोनल। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है हेक्सागोनल, 3 नंबर या 4 नंबर का आता है भैया, HC, हेक्सागोनल क्यूबिक सेल। तो इसको ध्यान में रखना है। देखो हेक्सागोनल मतलब षटकोणीय है। तो आपको ये बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है। मैं आपको बेंजीन बनाने तो आता ही होगा, बहुत इजी है। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। ये देखो मैंने बना लिया। वैसे ही सेम संरचना आपको नीचे की ओर बनानी है, ठीक है। अब ये पॉइंट को इस पॉइंट से आपको जोड़ना है, इस पॉइंट को आपको इस पॉइंट से जोड़ना है। देन आपको यही वर्क इसके साथ करनी है, और ये वाला डैश 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 करते हुए आपको नीचे लाना है, ठीक है। अब देखो ये हेक्सागोनल मैंने क्यूब बना लिए। हेक्सागोनल बनाने के बाद, ठीक, अब देखो यहाँ पे एट कॉर्नर की बात हो रही है, मतलब कि कोनों पर अवयवी कण कितने हैं, आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और नीचे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 कितने हुए, 12 हुए ना, 12। तो अब देखो हेक्सागोनल में कॉर्नर पे 8 नहीं 12 होते हैं। अब आपको जानना है कि इसमें जो बीच में एक प्लेट होता है, इसमें भी 6 आपको व्यवस्था में देते हैं। देखो ये 3 मैं बना रही हूँ, 3 इसके पीछे होता है, 3 कण इसके पीछे रहता है, पीछे वाले सरफेस पे। तो ये भी 6 ही होते हैं, ठीक है। तो हमको दिखाई जो देते हैं, तो दिखाई देने पे हमको बॉडी पे, फेस पे दिखाई देते हैं, सॉरी बॉडी पे दिखाई देते हैं आपको 3, और फेस पे आपको दिखाई देते हैं, देखना फेस, ये वाले फलक और ये वाले फलक, इधर वाले फलक की बात नहीं कर रही हूँ, ऊपर और नीचे 1 और 1, तो आपको फेस पे दिखाई देता है, फलक पे दिखाई देता है 2 अवयवी कण। अगर मैं सबको, है ना, अगर देखा जाए तो इसे भी अगर आप 6, क्योंकि इसका हाफ कर दोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे
3 और यहाँ पे फिर 1/2 करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 1। तो आप अगर इसको जोड़ते हो 2 3 1 तो टोटल आपको क्या मिलता है 6। तो 6 अवयवी कण इसमें क्या होते हैं, इसके रैंक बनाते हैं। रैंक मतलब इनमें 6 अवयवी कण कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाते हैं, सहसंयोजक नंबर। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो हेक्सागोनॉल के आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखने हैं। तो ये सब आते हैं अप्राचीनतम संरचनाओं में। अब आपको जानना है कि अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट यूनिट सेल के क्या होते हैं। मतलब अगर हम क्या करेंगे, यूनिट सेल में मतलब कोशिका में अवयवी कणों का जो व्यवस्थाकरण है उसके आधार पे कितने प्रकार की संरचनाएं आपको मिलती है वो जानते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ। कोई डाउट हो तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो मैं अभी डालती हूँ।